माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। माँ, आपको चाय के साथ और कुछ चाहिए होगा तो मैं बना दूंगी आपके लिए। नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जाके आराम कर ले। वैसे ही सुबह से काम करके थक जाती होगी, तू मेरी सेवा सारा दिन ऐसे ही इतना कर देती, बस वही बहुत है। बहू, एक बात बता, जब मैं और बूढ़ी हो जाऊंगी, जब मैं चलने फिरने के लायक नहीं रहूंगी, तब भी क्या तू मेरी सेवा ऐसे ही करती रहेगी? मेरा ख्याल ऐसे ही रखेगी ना? मुझे वृद्धाश्रम तो नहीं भेज देगी ना बहू? माँ, ये कैसी बात कर रही हैं आप? भला अपनी माँ को छोड़ के कोई जाता है क्या? और वृद्धाश्रम तो वो लोग भेजते हैं माँ जो माँ की अहमियत को नहीं समझते हैं। और मेरी माँ के जाने के बाद तो आप ही मेरी माँ हो ना। भला मैं अपनी माँ को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? मैं आपको कहीं नहीं भेजूंगी माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं आपका हमेशा ऐसे ही ख्याल रखूंगी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। लाख लाख शुक्र है भगवान का जो मुझे इतनी अच्छी बहू दी है। अब बिल्कुल परेशान मत होइए, आप चाय पी लीजिए, मैं जाके खाना बना लेती हूँ। ये सास बहू की जोड़ी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर। बहू का 9वां महीना लग गया है, इसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से कह के इसको इसके मायके भेज देती हूँ, नहीं तो इसका सारा डिलीवरी का खर्चा हमारे मत्थे आ जाएगा। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है, इसको इसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहे। हाँ। सुनो, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरी डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुमसे जितना बोला उतना करो। वंश आप लोगों को चाहिए, औलाद भी आप लोगों को चाहिए। अगर लड़का हुआ तो आप लोगों के घर का नाम रोशन करेगा, लेकिन खर्चा मेरे घर वाले देखें। क्यों? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप लोग और कितनी हद तक गिरेंगे। अगर मैंने सही आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरा मन तो आज माँ जी के हाथ की सोया चाप खाने का कर रहा है, पर माँ जी को बोलूं कैसे? एक काम करती हूँ। बहू, क्या बात है, आज तूने खाना नहीं बनाया? पर माँ जी खाना कैसे बनाऊँ? देखो मेरा हाथ कट गया है। और तू यहाँ बैठी है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? चल तुझे डॉक्टर के पास लेके चलूं। नहीं माँ जी, ज्यादा नहीं कटा है, शाम तक ठीक हो जाएगा। अच्छा, चल फिर मैं बाहर से खाना ले आती हूँ। अरे माँ जी, बाहर से क्यों लाना? मैं मार्केट से सोया चाप लेके आई हूँ, आप सोया चाप बना दो। ठीक है, मैं बना लेती हूँ। ले बेटा, तू खाना खा ले। बहू, ये क्या, तूने खून खा लिया? नहीं माँ जी, ये तो मैंने सॉस लगाई थी। अच्छा, मतलब तूने आज मेरे हाथ की सोया चाप खानी थी? हाँ जी माँ जी। तो तू मुझे सीधा बोल देती, इतने ड्रामे क्यों किए? ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था। भाभी, मुझे ना पकोड़े खाने का मन कर रहा है, प्लीज बनाओ ना। जी, अभी बना के लेके आई। ठीक है। भाभी, मुझे आपका नेकलेस चाहिए, वो मेरी फ्रेंड की शादी है ना, तो मैं पहनूंगी। जी ननद जी, मैं अभी लेके आई। भाभी, देखो मैं क्या लेके आई हूँ। क्या लेके आई हो? झुमके। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। भाभी, ये मेरे लिए नहीं है। फिर? ये तो आपके लिए है। मेरे लिए है? आप इतना सब करते हो, कभी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते हो, इतना प्यार करते हो। पता नहीं लोग कैसे बोलते हैं कि नंदन और भाभी की बनती नहीं है। ननद भाभी का रिश्ता वहाँ खराब होता है जहाँ दोनों की समझ नहीं होती है। क्या आप भी अपनी ननद से प्यार करते हैं तो कमेंट। भाभी, हाँ नंदन जी। प्लीज आप मुझे वो वाली ड्रेस दे दीजिए ना, जो भैया आपके लिए नैनीताल से लेके आए हैं। वो ड्रेस तो मैंने एक भी बार नहीं पहना है, आप प्लीज कोई दूसरी ड्रेस ले लो ना। तो क्या हुआ भाभी, अगर आपने नहीं पहना है तो? अगर आपकी बहन आपसे मांगती तो आप दे देती ना, तो मैं भी तो आपकी बहन जैसी हूँ ना। क्या हो रहा है यहाँ पर? मम्मी जी, वो दीदी बोल रही हैं। हाँ, वो मैंने सुना आगे, और इनकी ठीकी तो कह रही है, वो तुम्हारी छोटी बहन जैसी नहीं है क्या? क्या हुआ अगर उसने तुम्हारी ड्रेस मांग ली तो, और जो तुमने एक भी बार उसे नहीं पहना है तो?
अरे बहू, इसको भी तो दामाद जी ने नया लहंगा दिलाया है ना। हाँ मम्मी जी। आज तुम शादी में जा रही हो ना बहू, तो तुम इससे नया लहंगा ले लो। जी मम्मी जी। पर मम्मी मैंने वो लहंगा तो अभी तक पहना भी नहीं है। जब ये तुम्हारी छोटी बहन जैसी है तो तुम भी तो इसकी बड़ी बहन हुई ना। और आज शाम को शादी में बहू वही लहंगा पहन के जाना तुम, ठीक है। जी मम्मी जी। अब पता चला ना तुम्हें कि अपनी चीज सबको कितनी प्यारी होती है। थैंक यू मम्मी जी। खिल जाते हैं रिश्तों की सुन बहू। हाँ, नाश्ता बन गया क्या? नहीं माँ जी। क्यों, क्या कर रही थी अब तक? वो माँ जी देवरानी जी के साथ मंदिर गई थी, मंदिर में पूजा थी ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अब एक बात बता, क्या मैं भूखे ही जाऊँ बाहर? माँ जी आज आप बुआ जी के घर ही खा लेना। तुझे पता है ना कि मैं किसी और के घर का खाना नहीं खाती हूँ। माँ जी आप बोलो तो मैं अभी बना देती हूँ, बस आधा घंटा लगेगा। अब कोई जरूरत नहीं है बनाने की, तेरे चक्कर में ना मेरी बस निकल जाएगी। माँ जी वो मंदिर में पूजा थी इसलिए जाना पड़ा, प्लीज माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। एक तो न तू और न वो तेरी छुटकी देवरानी, क्या बताऊं, एक काम तक ढंग से नहीं करते हो तुम लोग। आज लगता है तुम दोनों के चक्कर में ना भूखे ही जाना पड़ेगा। हे भगवान, ये सासू माता जब देखो तब चिल्लाती रहती, समझ में नहीं आता कि मैं इस घर की बहू या नौकरानी। क्या सास ने अपनी बहू के साथ सही किया? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। बहू कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ है ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी, समझ में आई बात? माँ जी अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं है, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर